हेलो एवरीवन। तो आपका फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो इस वीडियो से आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी और आपको बहुत सारी नई नई चीज़ें भी सीखने को मिलने वाली है। तो इसलिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको इंग्लिश सीखना है, क्योंकि हम इस यूट्यूब चैनल पर इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड वीडियोज़ लाते रहते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस वाले आर्टिकल की मदद से आज की हम रीडिंग प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। वांट टू एक्सपेंड, तो एक्सपेंड को हम थोड़ा डीपली समझ लेते हैं। तो यहाँ पे जो ई और एक्स है तो इसे हम सिर्फ एक्स पढ़ रहे हैं। इसमें जो ई है वो आपका साइलेंट होता है, तो सिर्फ एक्स। तो एक्स, फिर यहाँ पे जो पी है इसे हम प पढ़ रहे हैं और यहाँ पे ए है इसे हम ए की मात्रा, तो बन गया पे। और यहाँ पे जो एन है इसे हम न पढ़ रहे हैं तो क्या बना पेन पेन। और यहाँ पे जो डी है इसे हम ड, तो बन गया पेंड पेंड बन गया। पहले हमने पढ़ा एक्स फिर पेंड, तो क्या बना एक्सपेंड योर चिल्ड्रंस वोकेबलरी। तो वोकेबलरी को हम पढ़ लेते हैं डीपली। तो यहाँ पे जो वी है उसे हम व पढ़ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि वी और डब्लू इन दोनों ही का व आता है साउंड, इन दोनों ही का साउंड व आता है। तो यहाँ पे जो वी है तो इसे भी हम व पढ़ रहे हैं, तो व। और यहाँ पे जो ओ है इसे हम ओ की मात्रा, तो बन गया वो। और फिर यहाँ पे जो सी है इसे हम क पढ़ रहे हैं, क। और जो ए है इसे हम ए की मात्रा, तो के बन गया। यहाँ पे जो ए की मात्रा है ए की मात्रा उसे हमने क में जोड़ दिया तो बन गया के, तो बना वो फिर के वो के। और यहाँ पे जो बी है इसे हम ब पढ़ रहे हैं और यहाँ पे जो यू है इसे हम अ, तो ब। और उसके बाद यहाँ पे जो लैरी है इसमें जो एल है इसे हम ल पढ़ रहे हैं और जो ए है इसे हम ए की मात्रा, और जो ए है इसे हम ए की मात्रा, तो वो कैब ले। और जो आर है इसे हम र, और जो वाई है इसे हम ई की मात्रा, तो ई की मात्रा मैंने र में जोड़ दिया तो क्या बना री। तो ले फिर री लैरी, तो वो कैब लैरी। रीड टू देम, तो देम को भी हम थोड़ा डीपली पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे जो टी एच है इसे हम द पढ़ रहे हैं, और द क्यों पढ़ रहे हैं तो इसका भी एक इंटरेस्टिंग सा रूल है कि जब भी टी एच के बाद ई आ जाए तो वहाँ पे ज़्यादातर टी एच को द पढ़ जाता है। जैसे यहाँ पे हम इसे द पढ़ रहे हैं, तो ऐसे ही जब भी टी एच के बाद ई आए तो ज़्यादातर उस वाले शब्द में जो टी एच है इसे द पढ़ जाता है। और जब भी टी एच के बाद कुछ और आ जाए, ई को छोड़ के कुछ भी आ जाए, तो वहाँ पे ज़्यादातर उसे थ पड़ जाता है। तो ये इंटरेस्टिंग सा रूल था जो आपको बताना ज़रूरी था। तो इसीलिए हम यहाँ पे टी एच को द पढ़ रहे हैं और जो ई है इसे हम ए की मात्रा पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे द में लग गया ए की मात्रा, दे, द में लग गया ए की मात्रा तो बन गया दे। और फिर यहाँ पे एम है तो एम का म, तो दे म देम। तो ऐसे आप पढ़ सकते हैं। तोड़ तोड़ के आप पढ़ेंगे तो आप आसानी से पढ़ लेंगे इंग्लिश। दैट्स ऑल इट टेक्स एंड देर, तो देर को भी हम पढ़ लेते हैं। तो ये इंटरेस्टिंग सा है, ये वही वाला है कि आपको पता ही होगा कि टी एच के बाद जब भी ई आए तो यहाँ पे हम टी एच को द पढ़ेंगे। तो यहाँ पर भी टी एच के बाद यहाँ पे ई आ रहा है तो यहाँ पर भी हम इसे द ही पढ़ रहे हैं, द। और उसके बाद ई है तो इसे हम ए की मात्रा पढ़ रहे हैं, तो ए की मात्रा को यहाँ पे लगाएंगे तो बन गया दे। और यहाँ पे आर है तो आर का र होता है तो देर हो गया। और लास्ट में जो ई है इसे हम नहीं पढ़ते हैं, आपको पता ही होगा लास्ट वाला जो ई होता है उसे हम नहीं पढ़ते हैं। कुछ ही केसेस होते हैं जिसमें हम पढ़ते हैं लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा कम होते हैं। देर आर अदर बेनिफिट्स टू रीडिंग अलाउड टू यंग, तो यंग को भी हम थोड़ा डीपली पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे जो वाई है इसे हम य पढ़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये वर्ड के शुरू में आ गया है। जब भी जो हमारे ये वाई है ये वर्ड के शुरू ही में आ जाए तब हम इसे य पढ़ते हैं, और अगर लास्ट में आए तब या तो हम इसे आई या तो ई पढ़ते हैं। तो य जो वाई है इसे हमने पढ़ लिया य, और जो ओ और यू है इसे हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं अ, तो इसे अ भी पढ़ा जाता है, ओ और यू को अ। तो यहाँ पे य और अ, और फिर यहाँ पे एन है तो एन का न आएगा, तो य न। और यहाँ पे जी का ग, तो यंग य न ग।
यंग, तो ऐसे आप पढ़ सकते हैं। चिल्ड्रन एज वेल रीडिंग टू ओल्डर चिल्ड्रन ऑफर्स अ ग्रेट, तो ग्रेट को हम थोड़ा डीपली पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे जो जी है इसे हम ग पढ़ रहे हैं, जी को ग पढ़ रहे हैं और आर को र पढ़ रहे हैं, तो क्या बना ग र। और यहाँ पे जो ई और ए है इसे हम ए की मात्रा पढ़ रहे हैं, इस पूरे को ए की मात्रा। तो जो ए की मात्रा है वो र पे आ गई, तो ग रे ग्रे। और फिर यहाँ पे जो टी है इसे हम ट पढ़ेंगे, तो ग्रेट मेथड टू टीच देम लाइफ लेसन्स इन अ वे दैट दे विल। तो यहाँ पे मैंने इसे विल क्यों बोला, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दे के बाद ऐसे करके ऐसे है, तो जब भी आप ऐसा निशान देखें तो इसका मतलब होता है विल। तो विल को छोटा करने के लिए ऐसा किया जाता है, लेकिन इसका जो मतलब है वो विल है। अंडरस्टैंड एंड इट्स ईजियर, तो ईजियर को हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा डीपली। तो यहाँ पे जो ई और ए है इसे हम पढ़ रहे हैं ई, सिर्फ ई पढ़ रहे हैं ई। और फिर यहाँ पे जो एस है इसे हम जेड की तरह थोड़ा सा जी पढ़ रहे हैं, जी ज पढ़ रहे हैं ज। और यहाँ पे आई है तो ये मिल जा रहा है, इसकी मात्रा आ रही है ई की, तो आई की ई की मात्रा आ रही है, तो ईजी ईजी। और फिर अर, मैंने आपको कई बार बता रखा है कि जब भी ई और आर हो तो उसे आप अर पढ़ते हो, अर। तो क्या बना ई फिर जी फिर अर, ईजियर ईजियर देन एवर टू फाइंड these moral stories to read. When the villagers heard the cry they came running, तो रनिंग को हम थोड़ा सा डीपली पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे जो आर है इसे हम र पढ़ रहे हैं और जो यू है इसे हम अ, तो र हो गया। और जो एन है इसे हम न पढ़ रहे हैं, तो रन रन रन। और फिर इंग, यहाँ पे दो एन आप देख सकते हैं कि दो एन है, लेकिन एक ही एन की आवाज़ आएगी, क्योंकि जब भी डबल डबल शब्द होता है तो वहाँ पे एक ही की आवाज़ आती है और दूसरा वाला साइलेंट रहता है। जैसे कि यहाँ पे है, यहाँ पे जो आर है इसे हम र पढ़ रहे हैं, यू को अ पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे दो एन है तो इसमें से सिर्फ हम एक ही एन की आवाज़ आएगी, तो र न एक ही एन की आवाज़ आएगी। और फिर इंग, तो जहाँ पर भी आपको आई दिखे तो आई को हमेशा इंग पढ़ा जाता है, इंग लास्ट में जब भी शब्द की आपको आई दिखे तो इंग यहाँ पे हमने लिख दिया। तो क्या बना र न और इंग रनिंग। यहाँ पे जो ई है वो एन में जुड़ गया तो बन गया रनिंग। अप द हिल टू ड्राइव द वुल्फ अवे बट व्हेन दे अराइव्ड they saw no wolf. The boy was amused when seeing their angry faces. तो यहाँ पे जो ये अम्यूज्ड है ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट वर्ड हो जाता है, तो इसलिए हम इसे तोड़ तोड़ के पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे जो ए है इसे हम अ पढ़ रहे हैं अ, और जो एम है इसे हम म पढ़ रहे हैं, तो अ म। और यहाँ पे जो आप यू देख रहे हो इसे आप यू पढ़ रहे हो यू, तो अ म यू। और यहाँ पे जो एस और ई है इसे हम ज पढ़ रहे हैं ज, तो ज पढ़ रहे हैं अ म यू फिर ज, अ म यू ज और ड। यहाँ पे जो डी है तो इसे हम ड पढ़ रहे हैं, तो बन गया अम्यूज्ड। तो मैं आपको यहाँ पे एक रूल बता दूँ कि जब भी ई और डी साथ में होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ई और डी लास्ट में आए हैं, तो जब भी किसी भी वर्ड के ई डी लास्ट में आते हैं तो वहाँ पे ज़्यादातर क्या होता है कि जो ई होता है वो आपका साइलेंट होता है और जो डी होता है उसकी आवाज़ आती है। तो ऐसे यहाँ पर भी हो रहा है अम्यूज्ड में। तो यहाँ पे जो सीइंग है इसे कई बार लोग इनकरेक्ट प्रोनाउंस कर देते हैं, जैसे कि वो बोलते हैं सीइंग, तो सीइंग इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है सीइंग बस। तो इसका भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो एस है इसका आवाज़ आ रहा है स का स, जो डबल ई है इसमें सिर्फ एक ही ई की साउंड आ रही है, एक ही ई की, और वो भी ई में, तो बन गया यहाँ पे मैंने ई की मात्रा यहाँ पे लगा दिया तो सी बन गया सी। और फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आई एन जी इसे आप इंग पढ़ते हो इंग, तो यहाँ पे मैंने इंग लिख दिया।
लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे ई पहले ही से है, ई की मात्रा, और यहाँ पे फिर से ई आ गई, तो इसीलिए हम एक ही ई की साउंड यहाँ पे भी आएगी और दूसरा वाला ई आपका साइलेंट हो जाएगा। तो जैसे कि ये वाला साइलेंट हो गया, तो यहाँ पे जो ग और न की मात्रा है वो यहाँ पे आ गई, तो क्या बना, सिंग, सिंग। तो ऐसे आप भी पढ़ सकते हैं। तो आई होप एवरीवन आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको इस वीडियो से नॉलेज मिली होगी। तो अगर आपको इस वीडियो से आपको सीखने को कुछ मिला हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो हमारी इस वीडियो को पूरी देखने के लिए धन्यवाद।